तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारे नए वीडियो और नए दिन के साथ। ऑब्वियसली अगर बात करें तो इस चैनल पे वीडियोस लेट से आती है क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली बनाता हूँ और मैं दिन में कितना बोलूँ, थक जाता हूँ बोलते बोलते। तो थोड़ी वीडियोस लेट आती है और ऑब्वियसली ऑफिस का भी काम इधर उधर करते करते थोड़ी थोड़ी सी लेट तो हो जाती है, ये मैं बोलूंगा। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्टील एज के बारे में। स्टील एज मतलब ये आपके सर्वर में भी जल्दी ही आएगी और इसका मकसद है जो आपके रिसेंटली आप देखोगे तो आपके पास बस लेवल 30 के हेडक्वार्टर मिलेंगे डिटेल्स में जाने के बाद भी। बट डेवलपर्स ने लॉन्च कर दिया है लेवल 35 हेडक्वार्टर। ऑब्वियसली सीजन 2 में ही ये लेवल 35 हेडक्वार्टर्स आपके पास आ जाएगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको बस पॉकेट में कड़ा कर नोट तैयार रखना है ताकि आप उसे आगे बढ़ा सके। चलिए, तो एरिना को छोड़ते हैं और चलते हैं स्टील एज में। अगर मैं सबसे पहले हम बात कर ले तो हमारी जो इंग्लिश वाली चैनल है उस पे गिव अवे का फेज शुरू हो गया है। पहले फेज में $40 का गिव अवे, दूसरे फेज में $40 का गिव अवे, ऐसे ही करते करते हम लोग टोटल ऑफ $1000 का गिव अवे करने वाले हैं। थोड़ा सा भाग तो इस चैनल पे भी वो आ ही जाएगा, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाइए और सीजन 5 में सीजन 5 नहीं, गिव अवे फेज 1 में पार्टिसिपेट करिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी चैनल की और वीडियो की भी। तो जाना है, पार्टिसिपेट करना और रिवॉर्ड लेना है। 3 विनर्स होने वाले हैं, तो आपके पास भी मौका हो सकता है जीतने का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली चीज है स्टील एज इकोस, दूसरी है ट्रेल ऑफ स्टील और तीसरी है स्टील वर्कर शॉप। तो हम लोग शुरू करेंगे स्टील एज इकोस की। आप यहाँ पे अगर लिखा हुआ देखोगे तो आपको टास्क कंप्लीट करना है, उसके बदले में आपको रिवॉर्ड मिलेगा। रो वाइज और कॉलम वाइज भी फेस आउट क्लियर करना है, तो आपको वहां पे एक्स्ट्रा गिफ्ट बॉक्सेस मिलेंगे। और जो भी अनक्लेम्ड रिवॉर्ड्स अगर इवेंट के एंड में हुआ आपके पास, तो वो सारे के सारे आपको वापस मेल के द्वारा मिल जाएंगे। तो आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे ये लड़की बीच में है। पता नहीं इसके हाथ में कुछ तो हुआ है, लगता है स्टील रॉड मारा है क्या किसी ने, पता नहीं। तो आप देखोगे तो अगर आपने इस कॉलम को पार किया तो आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा, इस कॉलम में ये मिलेगा, इस कॉलम को पूरा कंप्लीट करने पे ये मिलेगा। इनकेस आपने ऐसे कंप्लीट किया तो ये मिलेगा, और इनकेस आपने सारे के सारे टास्क कंप्लीट कर लिए तो ये बड़ा वाला गिफ्ट बॉक्सेस मिलेगी, जिसमें 300 के स्टील है, कुछ वर्सटाइल फ्रेगमेंट्स है और कुछ डायमंड्स और स्पीड अप्स भी है। बट बात करते हैं आप इसको यूज कब कर पाएंगे। इसके लिए आपका लेबोरेटरी लेवल 30 होना चाहिए, जो कि अभी तो हम नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं लेवल 30 लेबोरेटरी इज रिक्वायर्ड। तो इसमें हमें भी टाइम लगेगा, तो ऑब्वियसली आपको भी टाइम लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि आप कितना स्पेंड करते हैं इस गेम में। आगे जाएं डिटेल सेक्शन में तो आप देखिएगा ये 5 नए लेवल भी ऐड हो चुके हैं यहाँ पे, जहां पे आपको हीरो लेवल्स भी मिलेंगे, बढ़ेंगे और पावर्स भी मिलेगी। बट अभी खैरियत की बात यह है कि हमारे पास कोई भी नया ट्रूप्स नहीं आने वाला, डेट इज की कोई भी नया T11 ट्रूप्स नहीं आने वाला है अभी। बट ऑब्वियसली इस यूनिट स्पेशल ट्रेनिंग को करते करते ही हमारी हालत पतली हो जाने वाली है, क्योंकि 1 मिलियन बैजेस चाहिए और फिर स्टील एज को भी बैजेस चाहिए प्लस स्टील चाहिए। मतलब दोनों तरफ से डेवलपर्स आपको ठगने के लिए तैयार हैं। चलिए, इस टास्क को हमने कंप्लीट किया। कुछ टास्क यहाँ पे आपको कंप्लीट करने होते हैं, तो मैंने तो बहुत सारे कंप्लीट कर लिए हैं। तो इसको देखते हैं। ये बोल रहा है गैदर 30 मिलियन ऑफ रिसोर्सेस। तो आपको गैदरिंग करने का सबसे आसान तरीका मैं यहाँ पे बताऊं तो ये जो मिशंस होते हैं, यहाँ पे आप जाओ और गैदर करो। मैं बोलता हूँ सबसे इजी टास्क गैदरिंग करने के लिए यही है। मतलब 15-20 मिलियन रिसोर्सेस तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे डेली। मतलब डेली क्या, मतलब पर रिफ्रेश आप 10 मिलियन मान लो। तो ये टास्क आप जरूर से जरूर कंप्लीट करो और यहाँ से जरूर आप रिवॉर्ड्स लो, तभी आप ग्रो कर पाओगे सही से। मतलब वहां से आपको रिसोर्सेस इतनी आसानी से मिलेगी कि कहने का नहीं। ये था पहला चीज गाइस। दूसरा चीज है, चलिए वापस चलते हैं स्टील एज में। अगर आप सीधा विंडोज खोलेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे मिशंस दिख जाते हैं। अगर मैं फास्ट क्लिक करूं तभी भी नहीं पकड़ पा रहे हैं, कोई बात नहीं, छोड़िए।
यहाँ पे एक मिशन है टेक ऑन 20 एरिना चैलेंजेस। तो ये करने में आपको 4 दिन लगेंगे। मतलब अगर 5-5 भी आप करते हैं तो 10-10 करते हैं तो 2 दिन, आपके पास 7 दिन है, मतलब आप इजिली कर सकते हैं। फिर गैदर 20 मिलियन ऑफ रिसोर्सेस, ये तो 5 मिनट में होने वाला है जब हमारे ट्रूप्स वापस आएंगे। फिर यूज एनी 2000 मिनट्स ऑफ स्पीड अप, मतलब हमें टोटल 30 से 35 घंटे के स्पीड अप यूज करने हैं बस। तो उसके लिए हमने तैयार रखा है रिसर्च, मतलब बस कुछ चंद मिनटों की बात है। फिर यहाँ पे इवेंट आ जाएगा जिसमें आपको करना है एज ऑफ साइंस। साइंस का काम करो और अपने आप को बूस्ट करो। एज ऑफ साइंस में आने के बाद हम लोग डेवलप करेंगे अपने हेडक्वार्टर को। तो बहुत सारे रिसर्चेस आज हम करने वाले हैं। आज हमारा मेन फोकस सीज टू सीज पे होगा, जिसमें हम लोग अपना स्टैट्स बढ़ाएंगे और साथ में इसको भी आगे बढ़ाएंगे ताकि हम लोग इसको लेवल 10 तक लेके जा सकें और अपने स्टैट्स को और मजबूत कर सकें। चलिए वापस चलते हैं गाइस यहाँ पे स्टील एज में, और यहाँ पे हम देखेंगे कि एक और मिशन है मेक अलायंस डोनेशन 150 टाइम। 150 बार अलायंस में डोनेशन करना है। अच्छा अभी अभी मैंने किया है लगता है कुछ चंद मिनट पहले, जिसके कारण यहाँ पे दिख नहीं रहा है डोनेशन करने का ऑप्शन। कोई बात नहीं, हम लोग कर लेंगे आराम से। मतलब आप आराम से तो 40-45 डोनेशन डेली का कर ही सकते हो 4 दिन में, ये भी कंप्लीट। एट लास्ट आपको 3 दिन लगातार लॉग इन करना है तो आपको फिर से और स्टिल मिलेगा। तो ये जो सारे टास्क हैं गाइस, इनको करने के बाद भी आपको एक्स्ट्रा स्टिल्स मिलेगी। इस लाइन में कंप्लीट किया तभी भी आपको स्टिल्स मिलेगी, इस लाइन में कंप्लीट किया तो भी आपको ये गिफ्ट बॉक्सेस के अंदर से स्टील मिलेगी। बट हाँ, इन टास्क को करने के बाद आपको डायरेक्टली स्टील और कुछ रिसोर्सेस मिलेंगे। तो अगर आप इस वाले लाइन को करेंगे तो फूड मिलेगा, इसमें बोर्ड मिलेगा और इसमें जेंट्स भी मिलेगा एक्स्ट्रा में। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जेंट्स है 5 बॉक्सेस, 500 के जेंट्स। और यहाँ पे कुछ स्टील्स लाइक 20 के स्टील है जो कि आपको यूज भी कर लेना है तुरंत। कैसे? मुझे लगता है ये आप दूसरे का चोरी नहीं कर सकते हैं। प्लंडरेबल रिसोर्सेस तो ये नहीं होना चाहिए, पता नहीं है या नहीं, ये तो पता नहीं है। अच्छा फ्यूरी लोड से भी आपको स्टील मिल सकता है अगर हम यहाँ जाते हैं। आज तो आई थिंक हम पार्टिसिपेट नहीं किए होंगे। रिवॉर्ड्स सेक्शन में यहाँ पे तो स्टील नहीं दिख रहा है भाई, यहाँ पे भी स्टील नहीं है। रैंकिंग में भी स्टील नहीं है, अचीवमेंट में डाले हैं क्या? अरे अचीवमेंट में भी स्टील नहीं है, पता नहीं बाद में डालने वाले होंगे। मतलब ढिंढोरा पहले ही पीट दिए हैं कि हाँ स्टील आएगा यहाँ से। चलो स्टील आने वाला है, कोई बात नहीं। ये वर्सेटाइल हीरो फ्रेगमेंट भी 5 आपको मिलेगा, बट उसके लिए पूरे के पूरे टास्क करने होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो 90 के स्टील, 2 घंटे का स्पीड है। यहाँ पे था 60 के स्टील और 100 पर्पल स्किल बुक और कुछ रिसोर्स बॉक्सेस भी। ये ट्रेल ऑफ स्टील है। यहाँ पे क्या है गाइस कि आपको अपने हीरो को 40 लेवल ऊपर करना है। कोई भी हीरो आपको टोटल 40 लेवल ऊपर करना है। 1 से 40 करो, 100 से 140 करो, कुछ भी करो। 1 से 40 बेस्ट ऑप्शन है, कम दाम में ज्यादा मुनाफा वाला काम होगा वो, तो हम वही करते हैं गाइस। तो वो करने के बाद आपको बेनिफिट तो मिल नहीं रहा है ऑब्वियसली। रेस हीरो लेवल बाई 40, तो आपको यहां से मिल जाएगा 5, 10, 20, 40, मतलब टोटल 8 के स्टील इन मिलेगा। यहां से आपको स्टील इन को लेके यहां जाना है और यहां से आपको स्टील एक्सचेंज करना है। अभी भी हम कुछ और स्टील को एक्सचेंज करने वाले हैं बस कुछ मिनटों में। जैसे ही हम लोग रिसर्च करेंगे तो आप यहाँ पे आइएगा वापस से, तो आपको मिल रहा है टोटल एक्वायर 100 के स्टील। सो यहाँ पे आपको ऐसा नहीं है कि आपको पैसे देके खरीदना है या कुछ भी करना है, नहीं। आपने देखा कि हमने टास्क कंप्लीट किया, हमें स्टील मिला। आपने देखा कि हमने गिफ्ट बॉक्स खोला, हमें स्टील मिला। आपको बस जाना है अपने बैकपैक में, वार्डरोब में, यहाँ पे रिसोर्सेस है, यहाँ पे जाके आपको स्टील को बाहर निकाल लेना है। जैसे ही आप बाहर निकालेंगे वो स्टील ऐड हो जाएगा। 100 का स्टील जैसे ही आपको मिलेगा आप वापस से यहाँ आ सकते हैं और वापस से इसको 2 के कॉइन्स कलेक्ट कर सकते हैं। और इसको वापस से हमने स्टील खरीदने में बर्बाद कर दिया। तो यही करेंगे हम लोग। बाद में हम इस पे आते हैं, पहले इस पे देख लेते हैं। हेडक्वार्टर को लेवल 30 करना होगा, हम तो नहीं कर पाएंगे इतना। मेरे अंदर आत्मविश्वास है कि हेडक्वार्टर लेवल 30 हम नहीं कर पाने वाले हैं। तो मतलब कर भी सकते हैं बट उसके लिए पूरी जमा पूंजी हमारी स्पीड अप की डालनी होगी। तो मुझे ये मंजूर कतई नहीं है, क्योंकि ये जो दूसरा है रिसर्च स्टील प्लांट, इसके लिए आपको लेवल 30 लेबोरेटरी चाहिए होगा। तो अभी तो हम लेवल 30 कर लेंगे हेडक्वार्टर, बट हमारे पास लेवल 30 स्टील प्लांट करने के लिए, लेवल 30 लेबोरेटरी करने के लिए रिसोर्सेस और स्पीड अप नहीं होगा।
तो हेडक्वार्टर करके फायदा है नहीं, इसलिए बोले छोड़ो जाने दो इसको अभी के लिए। फिर आता है रिसर्च करो 6 बार। मतलब पहले आपको 3 बार रिसर्च करना होगा तो आपको 2000 कॉइन्स मिलेंगे, फिर आपने 3 बार किया फिर से आपको 2000 कॉइन मिलेंगे। चलो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, इसके बाद भी कुछ मिशन तो अनलॉक हो गए ही होंगे। तो ये 2 घंटे में दिखा रहा है, तो हम लोग स्पीड अप यूज करके कर लिए जल्दी जल्दी। दौड़ा दौड़ा भागा भागा, कहाँ गया मिलिट्री स्ट्रेटेजीज? ये ऊपर कैसे चला गया? ये नीचे था लगता है। नहीं, मिलिट्री स्ट्रेटेजीज में नहीं थे हम लोग, सीज टू सीज में ही थे। अच्छा हाँ, इसी को तो कर रहे थे, चलिए इसी को आगे बढ़ाना था। तो कर लेते हैं फटाफट, एकदम बिना टेंशन के। ओके कर लिए। इसको स्पीड अप कर देते हैं, कम स्पीड अप ले रहा है। चलिए हो गया। अब इसको शुरू कर देते हैं, डेमोलिशन क्रू को। अब वापस से आते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं रिसर्च टेक 6 टाइम और मेरे को कॉइन्स मिल गई। अब बोल रहा है क्या? अब बोल रहा है 10 रिसर्च करो और कॉइन देंगे, तो हम लोग वो भी करेंगे। इन कॉइन्स से आपको करना क्या है, सबसे पहले जितने भी स्टील बॉक्सेस है वो आपको खरीद लेने हैं, क्योंकि अभी के लिए तो यही एकमात्र सहारा है स्टील बॉक्सेस का। जब आप रिसर्च स्टील प्लांट कर लोगे तो यहाँ से आपको एक नई बिल्डिंग मिल जाएगी, जिससे आपको स्टील प्रोडक्शन होगा। आपको मैक्सिमम 2 मिल सकता है, यहाँ पे उन्होंने लिखा है। इसके लिए आपको लेवल 30 का हेडक्वार्टर चाहिए और साथ में वो रिसर्च भी करना होगा, जिसके लिए लेवल 30 का लैब भी चाहिए। तो अभी हम लोग करेंगे इसको जल्दी ही। चलिए वापस आते हैं। फिर आता है ये डेकोरेशन बॉक्स। ये डेकोरेशन बॉक्स के लिए 10,000 लास्ट में बर्बाद करना, अभी नहीं। अभी हम लोग बर्बाद करेंगे हम बैजेस पे। 4,000 बैजेस भी मिल रहा है। तो यहाँ पे जो रिसर्च भी है, बड़ा महंगा महंगा रिसर्च है, हम बता दे रहे हैं। अभी तो हम आपको दिखा नहीं पाएंगे जब तक हम अनलॉक नहीं कर लेते हैं, बट जैसे ही अनलॉक करेंगे आपको दिखाएंगे। बहुत महंगा रिसर्च है, मतलब मैं क्या ही बताऊं उस पे। बहुत रिसोर्सेस लेगा, बहुत बैजेस भी लेगा, वो बैजेस लेने में नंबर 1 होगा। वो 2,000 बैजेस पर रिसर्च मैंने सुना है कम से कम ले रहा है, एवरेज। एवरेज भी नहीं, मिनिमम आप मान के चलो। बहुत रिसर्च है, मतलब देखेंगे बाद में क्या होता है। तो यहाँ से पहले हम लोग बैजेस खरीद लेंगे, पूरा का पूरा बैजेस खरीद लेंगे। उसके बाद आपको जो मन करे करिए। आपको मन करता है स्पीड अप लेने का, स्पीड अप लीजिए। आपको मन करता है रिसोर्सेस लेने का, रिसोर्सेस लीजिए। आपको मन करता है कि हम डेकोरेशन चेस्ट लें तो डेकोरेशन चेस्ट लीजिए, आपको कोई नहीं रोकेगा। बट सबसे पहले आपको स्टील खरीद लेना है और बैजेस खरीद लेना है। उसके बाद आपको जो करना है करिए इसमें। पहले मैं नोटिफिकेशन बंद कर देता हूँ, सुबह से लेकर रात तक बकर बकर करते रहेगा वो, नहीं तो। जैसा मैंने सारा टास्क कर लिया है गाइस, अब मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप यहाँ पे भी देखोगे तो अभी 10 रिसर्च तो मैं ऐसे ही करने वाला हूँ। मतलब थोड़ा अभी 3 मिनट बचे हुए हैं। 3 मिनट बाद तो मैं रिसर्च का बंटा धार कर दूंगा, 3 मिनट बाद। आज पता नहीं है सब में न्यू 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 क्यों लिख रहा है। अरे माइनिंग विल स्टॉप, भाई गेम री इंस्टॉल हुआ है का? गैदरिंग रिवार्ड बूस्ट बाय 3, ये सब तो वही चीज है। तब कहा ऐसे लिख रहा है, हमको ही नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा, एक तो ये नया आ गया है इंटरफेस हमारा। सारा कुछ लास्ट वॉर से उठाया जा रहा है गाइस। सब कुछ लास्ट वॉर का है, मतलब कुछ इनका नहीं है, मतलब सब इन्हीं का है। और दूसरे गेम से उठा के इधर लगा देना है। भाई साहब मस्त आइडिया है, हम लोग भी एक गेम की कंपनी खोल लेते हैं, मस्त पैसा कमाएंगे। वीडियो बना के क्या ही पैसा कमाएंगे, एक गेम की कंपनी खोल लेते हैं, फिर मस्त दबा के पैसा कमाएंगे। 1 मिनट में 2 मिनट बाद आता हूं ताकि रिसर्च करके हम लोग पॉइंट कमाए। तो चलो गाइस, शुरू हो गया है हमारा नया फुल प्रिपेयर्डनेस इवेंट, जिसमें हम करेंगे रिसर्च। तो हम लोग स्पीड अप की परवाह नहीं करने वाले हैं ताकि ये वीडियो कंप्लीट हो जाए। ऐसे तो हम करते हैं, बट अभी के लिए टाटा बाय बाय। चलिए 50% कर लिया है हमने, बट हमारा टारगेट है ये रिचार्ज सील्ड करके अपने ट्रूप एचपी को बढ़ाना। तो डेमोलिशन क्रू तो हम करेंगे ही करेंगे, बट हमारा मेन फोकस होने वाला है ये रिसर्च। कुछ तो हेल्प मिल ही जाएगा अलायंस मेंबर्स से, थोड़ा सा हेल्प की आशा कर लेते हैं, क्योंकि अभी ऑफ टाइम चल रहा है, मतलब ज्यादातर लोग अपने काम में ही व्यस्त होंगे, जिसके कारण हेल्प मिलने की चांसेस कम ही है। बट देखते हैं कुछ तो मिल ही जाए।
ओके, चलो चले। अरे ये कंप्लीट हो गया। 9, 9 भी कर लेते हैं। अरे 3 घंटा बचा हुआ, 1 घंटा 7 मिनट। कितना पॉइंट हो गया? और कितना चाहिए हमको? बस 1.2 मिलियन और चाहिए। अबे कोई पॉइंट नहीं बना रहा है क्या आज? सब लोग लगता है फुल प्रिपेयर्डनेस का ही इंतजार कर रहे थे। भाई मैं बोलूं तो हमारे सर्वर में एक बंदे ने कर भी लिया। अरे भाई आज स्क्रीन लोड नहीं हुआ है क्या? कुछ पता नहीं चल रहा है क्या चल रहा है जिंदगी में। अगर हम चले रैंकिंग में तो हेडक्वार्टर लेवल, भाई एजाइल मैट ने 31 लेवल का हेडक्वार्टर कर भी लिया। भाई पैसा ही पैसा है इनके पास। मैं तो बोलता हूँ इनका हेडक्वार्टर चोरी कर लेते हैं, हमारे पास भी स्ट्रॉन्ग हेडक्वार्टर होगा फिर। पता नहीं कैसे चोरी कर सकते। चलो आई थिंक 30 घंटे का स्पीड अप हमने यूज कर लिया, तो हमें ये एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स भी मिले। ये 10 रिसर्च का भी रिवॉर्ड्स मिल गया। अब 15 रिसर्च करने हैं। अरे सब करके देंगे, चिंता काहे करते हैं। चलिए वापस आते हैं। हाँ, कर लेते हैं इसको भी पटाख से। 3 का 12। चलिए आई थिंक हो गया है। कुछ चंद मिनट रुकेंगे फिर हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सारा 10 मेंबर भी ऑनलाइन नहीं है क्या हमारे पास? मेंबर्स 19 मेंबर ऑनलाइन है भाई, हेल्प तो कर दो। चलो, हो ही जाएगा कंप्लीट जल्दी ही। रैपिड ग्रोथ भी हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, ये रिसर्च काफी काम आएगा क्योंकि कंस्ट्रक्शन स्पीड हमारी बढ़ेगी। सीज टू सीज में हम चल रहे हैं। ओके। अरे पूरा का पूरा चेस्ट ही ओपन हो गया। अब तो घंटा नहीं हम आगे बढ़ने वाले हैं। पता नहीं आपको याद है कि मेरे पास कितना बैजेस था पहले? मेरे को तो खुद नहीं याद है, बट अभी हमारे पास 98 के बैजेस बचे हुए हैं। आप देखो तो ये रिसर्च 2800 बैजेस ले रहा है। बाप रे, हार्ट अटैक डाल देगा मुझे किसी दिन। तो मुझे लग रहा है इसको 10 करने में करीब मान लेते हैं 40,000 बैजेस तो जाएगा ही जाएगा। 40 40 80,000 तो इनको इनमें ही चला जाएगा। अरे भैया, और इनमें भी जाएगा फिर। ये 20 लेवल का है। अरे बाप रे बाप, 600। कम से कम ये लोग भी लेके जाएंगे कम से कम 30,000। हो, सीज असॉल्ट मतलब आप किसी को अटैक करते हो तो ये स्टैट्स मिलेगा। बहुत ही गंदा चीज होने वाला है हमारे साथ। बट हमारा मेन मोटो है ये रिसर्च। इसके लिए हमें करना होगा ये रिसर्च। इसके लिए करना होगा हमें ऊपर के तीनों को। तो जैसे ही ये 10 हो जाएगा उसके बाद हम एक एक करेंगे, और हम एक करेंगे इसको ताकि ये वाला अनलॉक हो जाए, ये जॉइंट ऑपरेशन अनलॉक हो जाए और ये भी अनलॉक हो जाए। फिर जैसे ही ये दोनों लेवल 1 होगा हम आके रिचार्ज सील्ड करेंगे। ये बहुत पावर देता है। और असॉल्टर डिफेंस बढ़ने के कारण पहले मेरा 66 मिलियन पावर था, अब कितना पावर है डिफेंस? अरे यार ये तो 118 मिलियन बता रहा है। चलते हैं रैली करते हैं। रैली करने के लिए चलो। अरे पहले 66 मिलियन, अच्छा अच्छा अच्छा। मेरे पास T9 ट्रूप्स कम हो गया। एरिना में देखते हैं। अभी भी उतना ही है। असॉल्टर डिफेंस का उतना प्रभाव नहीं पड़ा है गाइस। आप वीडियो की शुरुआत में देख सकते हैं कितना था, और उसको अभी से कंपेयर कर लीजिए। और आप अगर देखिएगा तो हमने बहुत ही ज्यादा स्टैट्स बढ़ाए हैं अपने। नियरली 13 से 14%। 13 14 तो नहीं, मतलब 12% तो समझ लीजिए असॉल्टर डिफेंस बढ़ाए ही है। कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं। पीस सील्ड का रिसर्च देखें। चलो हम अब रैपिड ग्रोथ पे फोकस करेंगे। क्योंकि हमें हमें ग्रोथ भी चाहिए तो अपनी हेडक्वार्टर की। बाप रे, दोनों दो दो दिन ले रहा है। और इस स्टील एज को भी हमें पॉइंट्स देने होंगे। वाह, कोई आ गया, कोई तो किया। मैट किया क्या? JMB, कोई बात नहीं। हम लोग इतना पे ही रुक रहे हैं क्योंकि स्पीड अप हमें नेक्स्ट वीक भी यूज करनी है। तो कुछ कॉइन्स मिले हैं जिससे हम बैजेस ले रहे हैं। अब देखो अभी भी हमें 4,000 और पॉइंट्स चाहिए, तो हम लोग और बैजेस ले सकते हैं। कोई बात नहीं, ले लेंगे गाइस। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में हमने बस स्टील एज के बारे में चर्चा की। धन्यवाद, बाय।